हेलो एवरीवन। तो सुबह आपने सुबह का हाल देखा था, अभी कुछ हद तक ठीक हो गया। ये देखो बैल्कनी भी अभी ठीक है और घर भी कुछ हद तक ठीक हो गया पहले से। और मेरी हाउस हेल्प फाइनली, उसे डेट याद थी, वो आ गई थी। तो झाड़ू पोछा वगैरह सब उसने कर दिया और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, चीकू को खिलाया, उसके पापा को खिलाया, वो ऑफिस चले गए हैं। और अभी 11 बज गए हैं, देखो 11 बज गए हैं। और इस रूम की बेडशीट वगैरह मैं जा रही हूँ चेंज वेंज कर देती हूँ। फिर मैं भी ब्रश करके थोड़ा फ्रेश होके कुछ खा लूँ। और उसके बाद कपड़े वपड़े बहुत सारे हैं गंदे, वो सब धोऊंगी। धीरे धीरे होता रहेगा, अब आ गई तो एक दिन में तो नहीं हो सकता। वहाँ पे भी कोई सोई नहीं थी। ससुराल में तो सबको काम करना ही होता है, तो वहाँ पे भी काम ही कर रही थी। अब धीरे धीरे करूँगी, हो जाएगा। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा घर गंदा हो रखा है, बहुत, इतना ज़्यादा तो मैं एक एक महीने के लिए जाती हूँ तो भी नहीं होता है। और इसका मेन रीज़न ये है इसलिए इतना गंदा हुआ है क्योंकि सामने फ्लाईओवर बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो, इसलिए इतना ज़्यादा गंदा हुआ है। और एक और चीज़ मैं आप सबको दिखाती हूँ, वो है ये पार्सल। ये पार्सल सारे मेरे जाने के बाद आए हैं, सिक्योरिटी ने कलेक्ट कर लिया था। मेरे जाने के बाद ये पार्सल आए हैं। और कुछ एक आधा दो आई थिंक मैं रिटर्न कर पाई। वहां पे भी बिजी थी और नेटवर्क इशू इतना था ना, मैं क्या बताऊं। तो मैं मतलब नहीं कर पा रही थी, एक तो टाइम नहीं मिलता था, ऊपर से नेटवर्क इशू की वजह से मैं रिटर्न के लिए भी नहीं उसमें अप्लाई कर पा रही थी, सबमिट कर पा रही थी रिटर्न की रिक्वेस्ट भी। तो दो मैं कर पाई थी, जो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट अब नहीं मेरे यूज़ के हैं, क्योंकि मुझे गांव जाना था, उस चीज़ के लिए चाहिए थे वो, और ये डिले हो गया था पार्सल। तो इसलिए दो ही चीज़ें मैं रिटर्न कर पाई। अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या मंगाया था, तब मुझे ज़रूरी लगी थी। कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद है, एक तो चीकू के लिए मैंने शूज़ मंगाए थे, वो याद है। अपने लिए स्लीपर मंगाई थी, उनके लिए दो शर्ट मंगाई थी, तो मैंने स्लीपर अपनी रिटर्न कर दी है। और उनकी दो शर्ट थी, वो भी मैंने रिटर्न कर दिया है। और एक कुर्ता भी मंगाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो मैंने रिटर्न में डाला है या फिर वो नहीं डाला है। और नहीं डाला होगा तो ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ मैं, अब वो रिटर्न होगा भी नहीं। और और क्या था, अब मैं जब देखूंगी तो पता चलेगा पार्सल खोल के कि किसमें क्या था। एनीवे सबसे पहले अभी मैं जाती हूँ फ्रेश वगैरह हो के, चीकू को नहलाती हूँ, उसे भी नींद आ रही है। और नींद तो इतनी भयंकर आ रही है ना मुझे भी, और इतनी गंदी बैंड बजी है ना मेरी, मैं क्या बताऊँ। पूरी रात बच्चा रोया, और मिडिल बर्थ पे वैसे ही नहीं, ऐसे दुबक के बैठो बिल्कुल, और बच्चा इतना परेशान था, मैं क्या ही बताऊं। बस जैसे तैसे आ गए फाइनली। 24 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम लगा हमें छपरा से गुवाहाटी आने में, जबकि इतना टाइम नहीं लगता यूजली। यही लाइफ है, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, हर सिचुएशन को फेस करना चाहिए। और मायके तो मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं गई और आ गई, मुझे मतलब कुछ वो ही नहीं हो रहा। मैं अपने मम्मी पापा के पास बैठ के ना, मतलब आधा घंटा भी सुकून से बात ही नहीं कर पाई उन लोगों से। बस मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गई हूँ और वापस आ गई हूँ, मैं कसम से बता रही हूँ। इतनी जल्दी टाइम निकल गया ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, इतनी जल्दी जल्दी दिन निकल रहे थे। 4 दिन जैसा मैं रही हूँ आई थिंक मायके में। हाँ 4 दिन ही रही हूँ, 31st को रात को ही गई थी, रात को सोए, पहुंचे ही खाना वाना खाया सो गए। उसके बाद फिर 5 तारीख को सुबह सुबह आ गई। और बिहार में इलेक्शन थे तो इसलिए 5 को सुबह ही आ गई मैं। और इलेक्शन भी हो गया बिहार में, पता नहीं क्या ही होगा, कौन जीतेगा क्या है। वैसे मुझे जहाँ तक पर्सनली मैंने लोगों को देखा सुना, जो कुछ भी, उस बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि फिर से सेम नीतीश की सरकार होगी। क्योंकि बहुत सपोर्ट कर रहे थे लोग, स्पेशली वहाँ की बिहार में जो लेडीज़ हैं वो, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला है। अभी कुछ टाइम पहले ही 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं सबको, तो सब बहुत खुश हैं। तो सब बोल रहे थे हाँ हाँ नीतीश से जीती, तीर के जितावे के भाई, ये वो इस तरह की बातें ज़्यादातर लोगों से सुनने को मिल रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं हमें चेंज चाहिए, हमें बदलाव की ज़रूरत है, हमें बदलाव लाना है, हमें दूसरे को मौका देना है, हमें देखना है। तो देखते हैं क्या होगा। वैसे औरतें मुझे ज़्यादा लगा कि वो मतलब यही बीजेपी और तीर के सपोर्ट में हैं। और अच्छा रहा इस बार तो, बहुत ज़्यादा
मतलब लोग गए हैं, 60% वोटिंग हुई है 25 ईयर में पहली बार। तो अच्छा ही रहा इलेक्शन। हमारे यहाँ से भी सारे लोग गए थे। चीकू के बाबा जी हैं सबसे बड़े वाले, वो काफ़ी एज के हो गए हैं, लेकिन वो सुबह से ही बार बार बोल रहे थे कि उन्हें जाना है, वोट देने जाना है। तो फाइनली उन्हें बाद में लेके जाया गया। वो अकेले नहीं जा सकते हैं, उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है कि उनको अकेले छोड़ दिया जाए। इवन उनको बहुत सारी चीज़ें अब याद भी नहीं रहती हैं। वो उन्हें टाइम वाइम कुछ नहीं पता होता है कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन है, रात है, क्या है, उतनी चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं। एक एज के बाद होता है इंसान नहीं समझ पाता है, तो वही सिचुएशन में है वो। आई थिंक वो 80+ हो गए हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट आई थिंक वो 80+ हो गए हैं। तो उनको भी लेके बाद में दोपहर में जब थोड़ा सा वहाँ पे कम रश होता है उस टाइम पे लेके जाया गया था वोट दिलाने के लिए, वोट दे के आए। और मैंने तो नहीं किसी से पूछा, आपस में ही घर में लेडीज़ बात कर रही थी, मेरी सास वगैरह सब लोग। तो मेरे को पता चला सबने तीर को दिया है वोट। वैसे मैं ये सब चीज़ें नहीं पूछती, क्योंकि मुझे लगता है सबकी अपनी चॉइस है, वोट देना तो सबका अपना राइट है, अपनी चॉइस है, किसी को भी दे सकता है कोई भी। और हमारे घर में फैमिली में भी कोई किसी से ये सब चीज़ें नहीं मतलब डिस्कस करता, या कोई किसी को फोर्स करता कि तुम, इवन शादी से पहले भी अभी तक भी कभी मेरे पापा ने हमें किसी को फोर्स नहीं किया है कि तुम वोट देने जा रहे हो। तो जब मैंने फर्स्ट वोट दिया था, तब भी जब मैं 20 साल की थी और मैं वोट देने गई थी, तो वहाँ पे मुझसे पूछा था, वहाँ पे उस पोलिंग बूथ पे जिनकी ड्यूटी लगी थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है वो किस फोर्स के थे, बीएसएफ के थे या आईटीबीपी के थे या फिर ये सीआईएसएफ के थे। लेकिन ही सेड कि तुम्हारे पापा पॉलिटिशियन हैं। मैंने कहा नहीं। तो तुम 18 की हो गई हो? मैंने कहा मैं तो 20 की हूँ, और ये मेरा फर्स्ट वोट भी नहीं है, मैंने ऑलरेडी 2 बार दे दिया है, थर्ड टाइम मैं वोट देने आई हूँ। तो कहने लगे तुम लगती तो नहीं है कि तुम 18 की हुई हो, देख के तो लग रहा है अभी तुम 14-15 साल की हो। और तो मुझे लगा तुम्हारे पापा पॉलिटिशियन होंगे, तो उन्होंने तुम्हारा बहुत जल्दी वोटर आईडी बनवा दिया होगा। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वो टाइम था जब मैं अपनी एज से कम दिखती थी, एक अब का टाइम है कि मैं अपनी एज से 10 साल ज़्यादा ही बड़ी लगती हूँ। तो होता है। तो बस यही है, थोड़ा काम वाम करते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं। काम तो बहुत है, कभी नहीं ख़त्म होने वाले। आई नो एक दिन इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये काम नहीं ख़त्म होते हैं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।